हे व्यूअर्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ न्यू टॉपिक, थोड़ा सा हटके लेकिन रिलेटेड भी है पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ। जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, प्लेलिस्ट बन चुकी है जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की इंट्रोडक्शन वीडियो और नाउन्स की फुल वीडियो अवेलेबल है। वर्ब्स की वीडियो बनाने जा रही थी बट सडनली थॉट आया, स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है नाउन्स और वर्ब्स करने से पहले। नाउन्स एंड वर्ब्स होते हैं कुछ वर्ड्स, ये दिक्कत क्यों आ रही है? क्योंकि कुछ वर्ड्स नाउन्स एंड वर्ब्स दोनों होने लगे हैं, पहले भी होते थे लेकिन आजकल इनका ट्रेंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। तो सोचा नाउन्स हो चुके हैं, रिवीजन हो जाएगी आपकी। वर्ब्स हम इसके बाद करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन हो जाएगी आपकी वर्ब्स के साथ बहुत अच्छी तरह से। और एक चीज बताऊं मैं आपको, जब हमें बिना बोले बिना पूछे कुछ पढ़ा दिया जाता है ना, वो हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। छोटे होते हैं, टीचर्स ने शुरू से कुछ ना कुछ पढ़ाया हर क्लास में, ग्रामर का, वर्ब्स पढ़ा दिए, नाउन्स पढ़ा दिए, एडजेक्टिव पढ़ा दिया, एडवर्ब पढ़ा दिए, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शन, इंटरजेक्शंस, सब कुछ पढ़ा दिया लेकिन बिना बोले। हमें जरूरत ही नहीं थी, हमने पूछा ही नहीं था, बस पढ़ाते गए। वो बेसिक्स भी हम लोग इग्नोर करते गए। लेकिन अब जब हमारे सामने कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे सेंटेंसेस, कुछ ऐसा टेक्स्ट आ जाता है जिसको हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये कह क्या रहा है भाई, अभी तो ये नाउन था, अभी ये वर्ब था। कहीं तो हमने पढ़ा है कि ये नाउन होते हैं और ये एज अ वर्ब एक्ट कर रहा है। पहले तो नाउन क्या होते हैं और वर्ब्स क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसके बाद कंफ्यूजन दूर करेंगे कि नाउन है या वर्ब है क्या एक्चुअली। नाउन्स आर द नेमिंग वर्ड्स, नाउन इज अ ग्रामेटिकल टर्म। अगर आप नाउन को एज अ नेमिंग वर्ड लेके चलोगे, दैट इज नाउन। एनी प्लेस, पर्सन, थिंग के नाम को नाउन कहते हैं, जिसको आप हिंदी में संज्ञा भी कहते हो। नाउन्स की वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, बहुत ही ज्यादा इलेबोरेट फॉर्म में, सीक्वेंस में, फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 10। एंड एक्सरसाइज भी है, इंटरेस्टिंग है, कुछ मैंने सॉल्व करवाई है। सिर्फ 2 सेंटेंसेस आप लोगों को सॉल्व करने हैं, जाइए और जाके सॉल्व कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो मैं क्या कह रही थी, जब टीचर्स बिना पूछे पढ़ा देते हैं तो हमें ऐसा से ही समझ आता है। क्यों? क्योंकि हमने प्रॉब्लम को फेस ही नहीं किया होता, तो उतना ही समझ में आएगा जितना कोई जबरदस्ती पढ़ा देगा। जब हम खुद उस चीज में जाते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तब हम दिमाग लगाते हैं। इसलिए आप लोगों ने कुछ चीजें ऑलरेडी देख रखी हैं, सुन रखी हैं और आप लोग ऑलरेडी कंफ्यूजन में चल रहे हो। आजकल के टेक्निकल वर्ल्ड में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आप सोच भी नहीं सकते एज अ वर्ब वो यूज हो रहे हैं। अब ये नाउन वर्ब्स क्यों बन जाते हैं, कैसे बन जाते हैं, इनका रीजन क्या है, कब बन जाते हैं, कैसे हमें पता चलेगा इनके बारे में, इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। आइए स्टार्ट करते हैं। नाउन और वर्ब एक्चुअल में है क्या? डिड यू नो सम वर्ड्स इन इंग्लिश वर नाउन्स नॉट वर्ब्स ओरिजिनली, बट टुडे वी यूज दीज एज एक्शन वर्ब्स। टुडे वी यूज देम लाइक एक्शंस एवरी डे, like Google me, screenshot this, Zoom later, text me. These words were actually nouns, but modern life forced them to act like verbs. आप सोचोगे ये कैसे हो सकता है कि वर्ड्स को भी फोर्स किया जाता है कि वो नाउन की जगह पे वर्ब बन जाए। किसी इंसान को तो आप जबरदस्ती कर सकते हो, तो फोर्स कर सकते हो, उससे कोई काम करवा सकते हो, लेकिन वर्ड्स के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? जी हाँ, ऐसा होता है। लैंग्वेज की पर्सोनिफिकेशन कीजिए, उसको एक पर्सन की तरह ही मानिए, उसमें बहुत कुछ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ड से, दैट इज चेयर। अब चेयर नाउन है, आपके अकॉर्डिंगली आपने छोटे होते से पढ़ा है कि चेयर मतलब कुर्सी। टेक दिस चेयर टू सिट मतलब कि बैठ जाना, चेयर पे बैठ जाना, चेयर को यूज करना बैठने के लिए। तो चेयर एक थिंग का नेम है, दैट इज नाउन। जी हाँ, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, वर्ल्ड जो है मॉडर्नाइज हो रहा है, लाइफ मॉडर्नाइज हो रही है, उसके साथ वर्ड भी मॉडर्नाइज हो रहे हैं क्योंकि उनके जो यूजेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू स्पीकिंग। कोई भी लैंग्वेज जितनी कम बोली जाती है उसका उतना ही कम यूज होता है, उतनी ही वो लिमिटेड रहती है। पर कोई लैंग्वेज जो बहुत ज्यादा बोली जाती है और सब जगह पे बोली जाती है, इंटरनेशनली बोली जाती है, उसका यूज उतना ही ज्यादा होता है, उतने ही उसके वर्ड्स जो है धीरे धीरे अपनी पकड़ बना लेते हैं। उनका यूज बढ़ने के साथ साथ उनकी जो टाइप्स हैं, उनकी जो फॉर्म्स है वो भी बढ़ती जाती हैं। सो उनके यूजेस को देखते हुए ही ये सारी फॉर्म्स चेंज होती जा रही है, नाउन्स वर्ब में कन्वर्ट हो चुके हैं। कैसे? फर्स्ट वर्ड इज चेयर। चेयर एज अ नाउन आप कैसे यूज करोगे? प्लीज टेक दिस चेयर। चेयर मीन्स यहाँ पे है कुर्सी, कि कृपया करके यहां से कुर्सी ले जाइए। अब एज अ वर्ब, वर्ब कैसे यूज करेंगे? शी विल चेयर द मीटिंग। यहाँ पे चेयर का मतलब है अध्यक्षता करना, मीन्स लीड करना, मीटिंग को लीड करना, सारी मीटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेना। शी विल चेयर द मीटिंग मतलब कि जो आज की मीटिंग है वो करेगी, जो भी लेडी की यहाँ पे बात हो रही है वो इस मीटिंग को लीड करेगी, डिसीजंस लेगी उसके बारे में। सेकंड वर्ड इज ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट इज ऑल्सो नाउन, नॉट इज, एक्चुअली वॉज अ नाउन। जब तक ब्रेकफास्ट को ब्रेकफास्ट की तरह यूज किया जाता था कि हाँ मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, वहां पे करने के लिए हम यूज करते हैं ईट या फिर हैव,
हैड या फिर हैज हैड। यहाँ पे भी एज ए नाउन यही यूज हो रहा है। आई हैड ब्रेकफास्ट एट 8 AM। यहाँ पे खाने के लिए जो मेन वर्ब है वो हैड का ऑलरेडी यूज हो चुका है। यहाँ पे जो ब्रेकफास्ट है वो एज अ नाउन एक्ट कर रहा है कि मैंने क्या खा लिया था 8 बजे, ब्रेकफास्ट। यहाँ पे ब्रेकफास्ट नाउन है, जबकि जो हैड है वो मेन वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है। यहाँ पे हैड मेन वर्ब है कि खाना, खाने की जो इंग्लिश है यहाँ पे हैड है, लेकिन यहाँ पे ब्रेकफास्ट जो है वो नाउन है। एज अ वर्ब वी ब्रेकफास्टेड टुगेदर। हमने ब्रेकफास्ट इकट्ठे किया था। वी ब्रेकफास्टेड, देखिए यहाँ पे ईडी लग चुका है। आप लोगों को हैरानी होगी, बट ये सब डिक्शनरी वर्ड्स हैं। वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज लास्ट में जितने भी वर्ड्स मैं अभी करवा रही हूँ उन सब की वर्ब की फॉर्म्स V1 से लेकर V5 तक आपको बताने वाली हूँ इसी वीडियो में। थर्ड वर्ड इज टेबल। यस, टेबल इज अ वेरी इजी वर्ड। मैम हमने तो शुरू से पढ़ा है टेबल। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल टेबल। दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड। लकड़ी से बना हुआ है ये टेबल। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल टेबल। बड़ा ही सुंदर टेबल है। जी हाँ, दिस इज नाउन जो आप अब तक छोटे होते से लेकर अब तक पढ़ते आए हो, बट नाउ इट इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ वर्ब। कैसे? एज अ वर्ब भी इसके टू मीनिंग्स निकलते हैं, वन नहीं। टू कैसे? फर्स्ट मीनिंग इज टू पोस्टपोन, किसी चीज को पोस्टपोन कर देना, आगे डाल देना कि आज नहीं कल करेंगे ये काम। दैट इज ऑल्सो टेबल। टू फॉर्मल प्रेजेंट समथिंग, किसी चीज को फॉर्मली प्रेजेंट करना, मींस इन अ मीटिंग और समथिंग लाइक दैट। जैसे आप फॉर्मल लेटर लिखते हो, इनफॉर्मल लेटर लिखते हो। इनफॉर्मल में क्या होता है, मम्मी पापा को लिख रहे हो, अपने रिलेटिव को लिख रहे हो, कुछ भी लिख दोगे चल जाएगा। फॉर्मल में क्या होता है, आपको वर्ड्स भी चूज करने पड़ते हैं, आप स्लैंग नहीं यूज कर सकते, आप कॉन्ट्रैक्शंस नहीं यूज कर सकते, आपको बड़ी ही सिस्टमेटिकली चीजें करनी पड़ती हैं। इसी तरह से किसी चीज को जब आप फॉर्मली प्रेजेंट करते हो टेबल पे, वहां पे भी टेबल जो वर्ड है वो एज अ वर्ब एक्ट करता है। कैसे समझते हैं एग्जांपल से। फर्स्ट एग्जांपल इज टू पोस्टपोन। टू पोस्टपोन के लिए क्या एग्जांपल है, दे डिसाइडेड टू टेबल द डिस्कशन फॉर नाउ। अभी के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि डिस्कशन को पोस्टपोन कर दिया जाए। दे डिसाइडेड टू टेबल द डिस्कशन फॉर नाउ, कि अभी के लिए डिस्कशन को पोस्टपोन कर देते हैं, बाद में करेंगे। फॉर सेकेंड, टू फॉर्मल प्रेजेंट समथिंग, ही टेबल्ड अ प्रपोजल इन मीटिंग। उसने मीटिंग में एक सुझाव रखा, सबके सामने एक सजेशन रखी, सुझाव रखा, मींस टेबल्ड। टेबल पे कोई चीज, लेटर या कोई भी प्रपोजल लिख के प्रेजेंट करते हैं जब आप उसको, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड टेबल्ड। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना भूल गई हूँ, नॉट भूल गई हूँ, कुछ एड ऑन करना चाहती हूँ, नहीं भी बताऊंगी तो भी चलेगा, लेकिन जो भी मुझे नॉलेज में आता है, याद आता है, मुझे होता है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया जाए। दे डिसाइडेड टू टेबल द डिस्कशन फॉर नाउ, इस सेंटेंस में टू मेन वर्ब्स हैं। टू मेन वर्ब्स एक तरह से नहीं आ सकती, इसलिए दो मेन वर्ब्स जब आती हैं, फर्स्ट जो है वो फॉर्म मींस ईडी के साथ आ रही है, देन सेकंड जब हमने वर्ब को यूज करना होता है तो हम उसके साथ टू का यूज करते हैं हमेशा। दे डिसाइडेड टू टेबल, दे डिसाइडेड टू गो, they decided to move, something like that. We used table as a verb with two more meanings. Means अभी तक आपने इसको नाउन की तरह यूज किया था, अब आप इसको वर्ब की तरह यूज कीजिए। और इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। और प्लीज जो भी आप कोई वीडियो देख रहे हो, माय सब्सक्राइबर्स, वहां पे अपने आप को थोड़ा सा मेंशन कर दिया करो कि आपने देख ली है, या आपको वीडियो कैसी लगी, कहाँ पे कितने सेकंड की आपको इंटरेस्टिंग लगी, कौन सी चीज थी वीडियो में जो आपको पहले नहीं पता थी और आप लोगों ने फर्स्ट टाइम उसके बारे में सुना। इससे मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी, अच्छा लगता है कि आप लोग कुछ नया सीख रहे हो। और मैं भी जो वीडियो पे इतना सारा शूट करती हूँ, देन एडिट करती हूँ, देन पोस्ट करती हूँ, बहुत सारी एनर्जी और बहुत सारी स्क्रिप्ट राइटिंग में टाइम भी लगता है, बहुत सारी चीजों को रिसर्च करना पड़ता है, ऐसे ही नहीं कि देखा और लिख दिया। इसलिए टीचर्स का रिसर्च करना, होमवर्क करना, रिवाइज करना, चीजों को प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि स्टूडेंट्स कोई भी मिस्टेक ना करें, क्योंकि टीचर की गलती आखिर स्टूडेंट्स को ही भुगतनी पड़ती है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। लीजिए आ गए आपके सबसे मॉडर्न वर्ड्स, जो आजकल बहुत ही ज्यादा मॉडर्न है और जिनकी वजह से बड़ी ही तेजी से ये वर्ड्स तो नाउन के साथ साथ वर्ब बनते ही गए, और साथ साथ में पुराने वर्ड्स को भी एज अ वर्ब बनाते गए। जब कोई फैशन स्टार्ट हो जाता है तो वो नया फैशन कभी कभी पुरानों को भी साथ में लेकर उनको भी एक नया स्टाइल दे देता है। ऐसा ही किया इन वर्ड्स ने भी। आपके टाइम के, आपके जनरेशन के न्यू वर्ड्स, गूगल मैंने क्यों लिया, क्योंकि सबसे पहले यही महाराज आए थे जिनकी वजह से चीजें बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगी। एज ए नाउन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गूगल? अ सर्च इंजन। ये एक सर्च इंजन है, दैट इज अ नाउन, बिकॉज एक सर्च इंजन का नेम है, क्योंकि नाउन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का नाम। यहाँ पे एक सर्च इंजन का नाम है गूगल।
और वर्ब क्या होता है, वर्ब के बारे में मैंने इस वीडियो में आपको नहीं बताया शायद, लेकिन उसकी जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स, यू नो। अभी तक मैंने जो 4 वर्ड्स करवाए हैं उनमें आप समझ ही गए होंगे कि जब उसी नाउन को हम एक्शन फॉर्म में लेके आते हैं, मतलब जिसमें हमें किसी क्रिया के करने या होने का पता चलता है, उनको वर्ब्स बोला जाता है। मीन्स किसी काम के होने का पता चलता है। यहाँ पे आप देखिए गूगल वर्ब कैसे बनता है, टू सर्च समथिंग ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट में किसी चीज को सर्च करने को, जिसको हम ऑलरेडी सर्च करना पहले बोलते थे, सर्च वर्ड यूज करते थे, उसकी बजाय अब सर्च की बजाय हम क्या यूज करते हैं, सीधा गूगल। गूगल को गूगल्ड, गूगल्ड, गूगलिंग एंड गूगल्स। फनी लग रहा होगा लेकिन ये सच है। जी हाँ, इसकी फॉर्म्स ऐसी बनेंगी, V1 से लेकर V5 तक डिस्कस करने जा रहे हैं आगे। एज ए नाउन लेट्स डिस्कस द सेंटेंस, गूगल इज द मोस्ट वाइडली, यहां तक ये मीनिंग है। गूगल इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड सर्च इंजन इन द वर्ल्ड। गूगल यहाँ पे एक नाम है कि ऐसा सर्च इंजन जिसका नाम गूगल है, वो सबसे ज्यादा वर्ल्ड में सर्च इंजन जो है वो वाला सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। एज ए वर्ब कैसे यूज करेंगे, इफ यू डोंट नो द आंसर जस्ट गूगल इट। हम ये नहीं बोलते, पहले पहले हम क्या बोलते थे, इफ यू डोंट नो द आंसर जस्ट सर्च इट। नाउ डोंट सर्च इट, जस्ट गूगल इट, बिकॉज गूगल ने सर्च को रिप्लेस कर दिया है। आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि ढूंढने की इंग्लिश क्या होती है। आजकल बच्चों को पता है कि कुछ भी ढूंढना है कहाँ जाना है, गूगल पे। गूगल ही बताएगा हमें सब कुछ, तो सर्च मीन्स गूगल, इसलिए गूगल इट। गूगल इज अ वर्ब टू नाउअडेज। अब कुछ ऐसे न्यू वर्ड्स आने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है वीडियो। नेक्स्ट वर्ड इज फ्रेंड। जी हाँ, फ्रेंड। फ्रेंड का मीनिंग जब तक हम छोटे थे हमें पता था कि दोस्ती होता है, नॉट दोस्ती, दोस्त होता है, यस। बट जब से सोशल मीडिया आया है, इंस्टाग्राम आया, सबसे पहले तो फेसबुक आया, फेसबुक पे क्या होना शुरू हो गया, फ्रेंड रिक्वेस्ट। अब इतना ज्यादा वो वर्ड यूज होने लग गया, इतना ज्यादा सोशल मीडिया यूज होने लग गया, फेसबुक का यूज जैसे जैसे बढ़ता गया, फ्रेंड वर्ड ने शेप ले ली वर्ब की, फ्रेंड का बन गया फ्रेंडेड, फ्रेंडेड, फ्रेंडिंग, यस। हाउ एज ए नाउन, नाउन मुझे बताने की जरूरत नहीं है, फ्रेंड का मतलब है दोस्त। रोहन इज माई फ्रेंड, मतलब रोहन मेरा दोस्त है। यहाँ पे जो फ्रेंड है वो एज ए नाउन यूज हो रहा है, क्योंकि दोस्त है जो वो कौन है, रोहन है। एज अ वर्ब में वही चीज आ गई जो मैंने अभी अभी आपको बताई है, टू एड समवन एज अ फ्रेंड ऑन सोशल मीडिया। जी हाँ, सोशल मीडिया, ड्यू टू सोशल मीडिया ऑल दिस इज हैपनिंग एंड हैपेंड। फॉर एग्जाम्पल, शी फ्रेंडेड मी ऑन इंस्टाग्राम यस्टरडे। उसने कल मुझे इंस्टाग्राम पे फ्रेंड बनाया। सो यहां से बन गया फ्रेंड वर्ब ड्यू टू सोशल मीडिया। मैं बार बार सोशल मीडिया क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें, चाहे वो गूगल है, चाहे वो टेक्स्ट है, चाहे वो फ्रेंड है, ये सारे वर्ड्स का पॉपुलर होने का रीजन और इनका फॉर्म्स चेंज करने का रीजन इनका यूज है, और इनका जो यूज है वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से ही हुआ है। 7th वर्ड इज टेक्स्ट। टेक्स्ट एज अ नाउन, एज अ वर्ब। टेक्स्ट एज अ नाउन, अ रिटन मैसेज यूजुअली ऑन फोन। यस, फोन पे जो हम एक रिटन मैसेज भेजते हैं, सिंपल सी बात है, उसको बोलते हैं टेक्स्ट, दैट इज नाउन। एग्जाम्पल, आई रिसीव्ड अ टेक्स्ट फ्रॉम माई ब्रदर। यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट रिसीव किया मेरे ब्रदर की तरफ से। सो एक रिटन मैसेज को, बट ऑन फोन। ठीक है, बुक्स में भी जो लिखा होता है उसको भी हम टेक्स्ट बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर ये वर्ड फोन के लिए यूज होता है। वर्ब का इसमें, टेक्स्ट का एज अ वर्ब क्या मीनिंग है, टू सेंड अ मैसेज थ्रू SMS और चैट। यहाँ पे सेंड वर्ड को रिप्लेस कर दिया टेक्स्ट के साथ। मींस जहां पे आप ये बोलते थे सेंड मी दिस मैसेज, सेंड मी इन रिटन फॉर्म, वहां पे आप सेंड को रिप्लेस कर सकते हो टेक्स्ट के साथ। फॉर एग्जाम्पल, टेक्स्ट मी व्हेन यू रीच एट होम। मुझे घर पहुंचते ही मैसेज कर देना। मैसेज भी वर्ब बन चुका है, ये भी वर्ब बन चुका है, इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। जी हाँ, यहाँ पे टेक्स्ट है, टेक्स्ट मी मींस एक्शन। यहाँ पे एक्शन की बात हो रही है कि ये वाला एक्शन तुम कर देना जब तुम घर पहुंच गए, मींस मुझे टेक्स्ट कर देना। वर्ड नंबर 8, ऑल्सो मॉडर्न वर्ड एज वेल एज ओल्ड ऑल्सो, काफी टाइम से चलता आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल एज अ नाउन, एन इलेक्ट्रॉनिक मैसेज सेंट ऑनलाइन। जी हाँ, इसकी फुल फॉर्म है, मींस ईमेल एक नाम है जो एक मैसेज, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज है जो कि सेंट ऑनलाइन सेंड किया जाता है, उसको हम बोलते हैं ईमेल। तो वो उस सारी प्रोसेस का नाम हो गया। एज अ वर्ब, टू सेंड समवन अ मैसेज थ्रू ईमेल। ईमेल के थ्रू किसी को मैसेज भेजना, मींस एज एक्शन इसको कैसे यूज करना है। पहले तो नाउन की एग्जांपल समझिए, आई नीड टू चेक माई ईमेल बॉक्स। ईमेल बॉक्स एक बॉक्स है, इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स है जिसमें मेल्स आती हैं, ईमेल बॉक्स उसको बोलते हैं।
सो ईमेल बॉक्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, ईमेल यहाँ पे ईमेल बॉक्स नाउन की तरह यूज हुआ है। यहाँ पे वर्ब को कैसे यूज करेंगे, आई विल ईमेल यू द डिटेल्स, मीन्स यहाँ पे जो ईमेल है एज अ एक्शन यूज हुआ है, मीन्स ईमेल यहाँ पे सेंड को रिप्लेस कर रहा है। जैसे कि आई विल सेंड यू द डिटेल्स मीन्स आई विल ईमेल यू द डिटेल्स, कि मैं आपको कंप्यूटर पे ईमेल के थ्रू डिटेल्स भेजूंगा, तो यहाँ पे इसको एज ए वर्ब कर दिया। सो इसकी भी सारी फॉर्म्स अवेलेबल हैं। देन नेक्स्ट वर्ड इज जूम। जूम एज ए नाउन यूज हो रहा है, एन ऑनलाइन वीडियो मीटिंग प्लेटफॉर्म। जी हाँ, जूम कब से पॉपुलर हुआ है, पहले तो इस बात को समझिए, बिकॉज जब मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगी आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे ये वर्ड जो है वो काम करते हैं। जूम कोरोना में सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ है क्योंकि सारे ऑफिसेज लॉक हो गए, लॉकडाउन हो गया, सब चीजें बंद हो गई, लेकिन बच्चों की स्टडी अफेक्ट हो रही थी, ऑफिसेज का काम इफेक्ट हो रहा था, सबके बिजनेसेस जो थे वो खराब हो रहे थे। इस वजह से इन सारी चीजों को खराब होने से बचाने के लिए एक रास्ता निकाला गया, जूम। बिकॉज जूम पे वीडियो मीटिंग पॉसिबल थी, तो ये वर्ड उस टाइम बहुत बहुत ज्यादा यूज में आने लगा, जिसकी वजह से लोगों ने लेट्स जूम ऐसे बोलना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उसका जो यूज था वो बढ़ता गया, देखा गया लोगों में कि ये जूम को एज ए नाउन नहीं वर्ब यूज कर रहे हैं। बहुत ज्यादा रिसर्च हुई, जो लिंग्विस्टिक्स हैं, जो लैंग्वेज को फॉर्म करते हैं, जो ग्रामर को डिक्शनरी में वर्ड्स को ऐड करते हैं, उन्होंने ये सारी चीजों को देखा, सोशल मीडिया पे सर्च की गई कितनी बार ये वर्ड यूज हुआ है एज अ वर्ब। वो सारा डाटा इकट्ठा होता है जब किसी वर्ड की फॉर्मेशन होती है, जब कोई वर्ड नाउन से वर्ब बनता है, उसके लिए प्रॉपर रिसर्च होती है। ऐसा नहीं है कि जब मन किया उन्होंने डिक्शनरी में उस चीज को वर्ब बना दिया, नाउन बना दिया, ऐसा नहीं होता। सोशल मीडिया पे उस चीज को चेक किया जाता है, उसकी एवरेज को देखा जाता है कि वो कितनी बार वो जो वर्ड है वो इस तरीके से यूज हुआ है। देन कॉन्वर्सेशन में चेक किया जाता है कि कैसे जो रोजमर्रा की लाइफ में डेली में जो लोग हैं वो कैसे बातें कर रहे हैं। देन उस बेसिस पे, उस परसेंटेज पे, अगर 90-80% वो वर्ड ऐसे यूज हो रहा है तो उसको फिर डिक्शनरी में उस तरह से ऐड कर दिया जाता है जैसे लोग कंफर्टेबल हैं उसको यूज करने में। हम थे नाउन पे, एन ऑनलाइन वीडियो मीटिंग प्लेटफॉर्म है ये एक, मींस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें वीडियो मीटिंग की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करता है। तो वो एक उसका नाम हो गया कि कौन सा प्लेटफॉर्म है, जूम, दैट इज अ नाउन। वर्ब क्या है, टू अटेंड और कंडक्ट अ मीटिंग ऑन जूम, मींस टू अटेंड और टू कंडक्ट, मींस जूम पे अगर आपने कभी मीटिंग अटेंड की होगी, या तो आप अटेंड करने वालों में से होगे, या फिर वहां पे जो होस्ट होता है, एक जो कंडक्ट करता है मीटिंग को, होस्ट करता है, मींस किसको बोलना देना है, किसको म्यूट कर देना है, किसको किसकी टर्न है, मींस चेयर करता है वहां पे, फॉर एग्जांपल उस मीटिंग को चेयर करता है। यहाँ पे हम कंडक्ट बोलेंगे बिकॉज अगर हम चेयर वर्ड यूज करेंगे तो वो चेयर वर्ड आपके माइंड में मिक्स हो जाएगा, जबकि वो एक मटेरियल नाउन है, ये एक वर्चुअल नाउन है। टू अटेंड और कंडक्ट अ मीटिंग ऑन जूम, नाउन एज अ नाउन कैसे यूज करेंगे, वी हैव अ जूम क्लास एवरी संडे, हमारी जूम क्लास होती है, उस क्लास को नाम दे दिया गया जूम क्लास। एक तो क्लास होती है हमारी संडे को, कि क्लास होती है आप स्कूल में जाके क्लास अटेंड कर रहे हो, या फिर आपकी ट्यूशन क्लास होती है आप ट्यूशन जा रहे हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्लास को ही एक कंपाउंड वर्ड बना दिया गया। जूम एक अलग वर्ड है और क्लास एक अलग वर्ड है, दोनों वर्ड्स को जोड़ के कंपाउंड वर्ड भी बन गया है, कंपाउंड नाउन बन गया है। अगर आप कंपाउंड नाउन के बारे में जानना चाहते हो तो मेरी नाउन्स के ऊपर जो वीडियो है प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जाके देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। देन एज अ वर्ब आप कैसे यूज करोगे, लेट्स जूम लेटर टू डिस्कस द प्रोजेक्ट, मींस लेट्स जूम लेटर मतलब जूम पे मिलते हैं, सीधा इसको जूम लेटर मतलब इसको एज अ वर्ब बना दिया गया कि जैसे हम बोले लेट्स मीट लेटर टू डिस्कस द प्रोजेक्ट, तो लेट्स मीट को यहाँ पे जूम को ही मीट की जगह पे रिप्लेस कर दिया गया, मिलना, मिलना, तो इस मिलना को जूम बना दिया गया, एक्शन बना दिया गया कि मिलते हैं प्रोजेक्ट को डिस्कस करने के लिए। साथ साथ मैं आपको बताती जा रही हूँ कि किस वर्ड का यहाँ पे अगर नॉर्मल, कॉमन, बेसिक, रूटीन, डेली इंग्लिश में अगर हम यूज करते तो हम इन वर्ड्स का यूज करते सिंपल, लेकिन आज मॉडर्न जो सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का एरा चल रहा है, उसमें ये वर्ड्स इन वर्ड्स को, इन पुराने वर्ड्स को कैसे रिप्लेस कर रहे हैं। सो मॉडर्न लाइफ के साथ आप लोगों को चलना पड़ेगा, मॉडर्न वर्ल्ड में आप लोग रहते हो तो मॉडर्न वर्ल्ड के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को एक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग पीछे रह जाओगे। Let's move to next word. Word number 10 and 11 again related to the modern world, related to especially social media. Message and screenshot. Message as a noun, you know, आप लोग जब से फोन आए हैं हमारे हाथों में, हमारी लाइफ में, तब से हम मैसेजेस किए जा रहे हैं, सेंड किए जा रहे हैं, रिसीव किए जा रहे हैं, सो दैट इज मैसेज एज अ नाउन। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ योर मैसेज लास्ट नाइट, मैंने कल रात को तुम्हारा मैसेज देखा, मीन्स
जो देखा उस चीज का नाम है मैसेज, दैट इज एज अ नाउन बट एज अ वर्ब। अब मैसेज करना, जो सेंड का फॉर्म था ना, जैसे कि आप लोगों ने टेक्स्ट को यूज किया है, तो ये टेक्स्ट का ही सेकंड पार्ट है मैसेज। आप टेक्स्ट वर्ड भी यूज कर सकते हो, मैसेज वर्ड भी यूज कर सकते हो, दोनों सेम है। मैसेज मी इफ यू नीड हेल्प, या फिर मैसेज मी व्हेन यू रीच होम, मींस मुझे मैसेज कर देना जब तुम घर पहुंच जाओ, मुझे मैसेज कर देना अगर तुम्हें हेल्प चाहिए हो। सो टेक्स्ट एंड मैसेज को आप दोनों तरह से यूज कर सकते हो। टेक्स्ट और मैसेज दोनों एज ए नाउन है, बिकॉज एक रिटर्न मैसेज को सोशल मीडिया पे मैसेज या फिर टेक्स्ट का नाम दिया जाता है, लेकिन उस चीज को सेंड करने का, उनको भेजने को भी वही नाउन को आप ईडी लगा के या फिर सिंपल एज अ वर्ब यूज कर सकते हो बिना सेंड वर्ड का यूज किए। जैसे कि आप लोगों ने देख लिया कि सेंड मी मैसेज लिखने की बजाय सीधा मैसेज मी व्हेन यू रीच। देन अगेन स्क्रीनशॉट वर्ड है, जो एज अ नाउन एंड वर्ब कैसे एक्ट कर रहा है। ये भी पहले नाउन ही था, लेकिन जैसे जैसे इसका यूज बढ़ता गया, क्योंकि स्क्रीनशॉट्स बहुत ज्यादा लोगों ने लेके यूज करने शुरू कर दिए। कोरोना में यही चीज चल रही थी, टीचर्स होमवर्क भेज रहे हैं, बेटा स्क्रीनशॉट भेज देना, आप लोगों ने अगर होमवर्क कर लिया है या जो भी आप लोगों ने सॉल्व किया है उसका स्क्रीनशॉट हमें सेंड कर देना, कुछ भी, वहां से इसका बहुत ज्यादा यूज बढ़ गया। इसलिए एज अ नाउन स्क्रीनशॉट, आई सेव्ड द स्क्रीनशॉट एज अ प्रूफ, मींस किसी स्क्रीन की फोटोग्राफ क्लिक करने को स्क्रीनशॉट बोलते हैं। एज ए नाउन कैसे यूज करेंगे, आई सेव्ड द स्क्रीनशॉट एज प्रूफ, मींस मैंने प्रूफ के लिए स्क्रीनशॉट रख लिया है। किसी के अगेंस्ट आप लोग ने कोई प्रूफ यूज करना है, वो इससे पहले उस चीज को, उस मैसेज को डिलीट कर दे, या फिर वो मैसेज कहीं गुम ना हो जाए, इसलिए स्क्रीनशॉट रखा जाता है। दैट इज एज ए नाउन। देन एज अ वर्ब, स्क्रीनशॉट दिस मैसेज एंड सेंड इट टू मी, इस मैसेज का स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे भेज दो। फोटो वर्ड को यूज करने की बजाय स्क्रीनशॉट वर्ड को ही वर्ब बना दिया कि उस मैसेज का स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे भेज दो। तो स्क्रीनशॉट को क्लिक करना, स्क्रीनशॉट लेने को ही स्क्रीनशॉट एज अ वर्ब स्क्रीनशॉट नाउन को ही वर्ब बना दिया गया कि उसकी स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज दो। स्क्रीनशॉट एज अ नाउन, स्क्रीनशॉट एज अ वर्ब। Let's move to the next and last word, that is very interesting word, don't skip and don't miss. लास्ट बट नॉट द लीस्ट वर्ड, वेरी इंटरेस्टिंग, बॉटल। बॉटल छोटे होते से पढ़ते आए हैं, यूज करते आए हैं। वाटर बॉटल, स्कूल जाते थे वही वाटर बॉटल लेके जाते थे। जी हाँ, वही बॉटल है ये, वाटर बॉटल और एनी काइंड ऑफ बॉटल ये हो सकती है। एज ए नाउन इसका मीनिंग मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। दिस बॉटल इज मेड अप ऑफ ग्लास। जी हाँ, ये बॉटल जो ग्लास की बनी हुई है, दैट इज बॉटल एज अ नाउन। बट एज अ वर्ब इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, इट हैज टू मीनिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू फिल मीन्स किसी चीज को बॉटल में भरना, उसको एज अ वर्ब हम बॉटल ही यूज कर सकते हैं। एंड टू फिल को हम रिप्लेस कर सकते हैं, दे बॉटल द जूस एट द फैक्ट्री। दे बॉटल द जूस एट द फैक्ट्री, मतलब फैक्ट्री में ही वो जो जूस है वो बॉटल में भर देते हैं। मे बी उनकी जूसेस की फैक्ट्री होगी, तो वो जूस को बॉटल में भरने को भी आपने सेंटेंस में कैसे बना दिया, दे बॉटल द जूस, नॉट दे फिल द जूस इन द बॉटल, नॉट दे बॉटल द जूस एट द फैक्ट्री। सो फिल को हमने रिप्लेस कर दिया बॉटल के साथ इन न्यू एरा। एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज वेरी इंटरेस्टिंग मीनिंग, आप लोग यूज कर सकते हो, टू सप्रेस योर इमोशंस, मीन्स इसके साथ अगर आप बॉटल के साथ आप अप लगा दोगे तो ये बन जाएगा अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को दबा देना। कैसे, डोंट बॉटल अप योर इमोशंस, जस्ट टॉक टू समवन, मीन्स अपने इमोशंस को मत दबाओ, किसी से बात करो। मीन्स डोंट बॉटल अप योर इमोशंस, जस्ट टॉक टू समवन। शी वॉज बॉटलिंग अप हर इमोशंस फॉर ईयर्स, वो बहुत सालों से अपने इमोशंस को दबा के रखे हुए थी, इमोशंस को दबाए हुए थी। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ बॉटल एंड बॉटल अप। वेरी इंटरेस्टिंग मीनिंग्स एज अ नाउन एज अ वर्ब, आप लोगों को हेल्प होने वाली है। ये वीडियो देखने के बाद आप नाउन्स की वीडियो अगर नहीं देखी है तो देख सकते हो, आपको नाउन्स बहुत अच्छी तरह से समझ आएंगे। और इसके बाद हम बनाने जा रहे हैं वर्ब्स की वीडियो। इसके बाद आप लोगों को काफी हद तक वर्ब्स की नॉलेज हो जाएगी कि कैसे एक नाउन वर्ब बन जाता है, क्यों बन जाता है। यहाँ पे भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी, गूगल वर्ड जो था वो 2000 के आसपास नाउन से वर्ब बन गया आफ्टर गूगल बिकेम फेमस। मैंने आपको पहले भी बताया है, जैसे ही कोई चीज फेमस होती है उसका यूज बढ़ता है, जैसे जैसे उसकी फॉर्म्स यूज होती जाती हैं वैसे वैसे उसकी परसेंटेज को हर जगह से स्क्रीनिंग की जाती है कि कैसे कैसे इसका यूज हो रहा है, लोग कैसे कंफर्टेबल है। अगर लोग कंफर्टेबल है लेकिन वो वर्ड गलत है तो भी नहीं, हर एस्पेक्ट से वो वर्ड भी ठीक है, लोगों का यूज भी ऐसा है और लोग इस चीज में खुश है। लोग ज्यादातर राइटिंग में इसको यूज कर रहे हैं, बोलने में भी इस वर्ड को ऐसे यूज कर रहे हैं। सो सारे एस्पेक्ट्स को जब फाइनलाइज किया जाता है तब उस वर्ड को डिक्शनरी में ऐड कर दिया जाता है, तब उस वर्ड की हो जाती है डिक्शनरी में एंट्री।
ईमेल जो था वो 1990s में बहुत ज्यादा यूज में आया, क्योंकि ईमेल बहुत पहले ही आ चुकी थी। इसीलिए जैसे जैसे वर्ड आते हैं वैसे वैसे उसकी यूज के अकॉर्डिंग ये चीजें फॉर्म होती जाती हैं। जो फ्रेंड वर्ड है वो नाउन से वर्ब कैसे बना? 2006 के बाद जब फेसबुक में बूम आया और बहुत ज्यादा यूज होने लगा फेसबुक का, और फ्रेंड रिक्वेस्ट फ्रेंड रिक्वेस्ट फ्रेंड रिक्वेस्ट चारों तरफ से हमें सुनाई देने लगा, तब इस वर्ड ने ले ली वर्ब की फॉर्म। ऐसे मैंने आपको बता दिया कि जो जूम है वो ड्यूरिंग कोविड पॉपुलर हुआ और नाउन से वर्ब बन गया। इसी तरह से वर्ड्स अपनी लाइफ जीते हैं, बढ़ते हैं आगे, और कई बार मर भी जाते हैं, डिक्शनरी से आउट भी कर दिए जाते हैं, क्योंकि जब उनका यूज नहीं होता वो बहुत ज्यादा आउट ऑफ फैशन या आउटडेटेड हो जाते हैं, उनको डिक्शनरी के लास्ट पेज में रख दिया जाता है। फिर धीरे धीरे देखा जाता है कि सोशल मीडिया में कहीं पे भी उनका यूज दिखाई नहीं दे रहा, वो बोलने और सुनने में आ ही नहीं रहे हैं, तो उनको डिक्शनरी में से भी आउट कर दिया जाता है। वर्ड्स की भी लाइफ होती है, इंटरेस्टिंग ना? लैंग्वेज इवॉल्व्स, टेक्नोलॉजी चेंजेस, एंड इवन वर्ड्स स्टार्ट डूइंग न्यू जॉब्स। वर्ड्स को भी न्यू जॉब्स मिलती हैं इंसानों की तरह, ह्यूमन बींग्स की तरह। सो पर्सोनिफाई कीजिए और अपनी इंग्लिश को इजी बनाइए। As I told you, I'm gonna tell you the verb forms of all these 12 words. On screen, you can see that chair, V1 से लेकर V5 तक, you can note it down, you can take screenshot also. So मैं यहाँ पे take word नहीं use करूंगी, screenshot these words as a verb मैंने यहाँ पे use किया screenshot, आप लोग ले सकते हो screenshot। chair, chaired, chaired, cheering, cheers। breakfast, breakfasted, breakfasted, breakfasting, breakfasts। table, tabled, tabled, tabling, tables। water, watered, watered, watering, waters। google, google, googled, googled, googling, googles। friend, friended, friended, friending, friends। text, texted, texted, texting, texts। email, emailed, emailed, emailing, emails। zoom, zoomed, zoomed, zooming, zooms। message, messages, messaged, messaged, messaging, messages। screenshot, screenshotted, screenshotted, screenshotting, screenshots। bottle, bottled, bottled, bottling, bottles। So all these are words. All words are in front of you. Note down, screenshot, make notes as you feel comfortable. Use these words in your daily life because these are dictionary words. Comment in the comment box if you find any new word like these words which were nouns but nowadays these are verbs. So comment करना बिल्कुल मत भूलिएगा। Like this video, share this video, subscribe my channel, comment in the comment box। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Verbs with Preet Sarah Talks। Bye।